नमस्कार। आप देख रहे हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए सबसे बड़ी और सबसे काम की अपडेट और मैं हूं आपका होस्ट। आज खबर ईपीएफ यानी पीएफ से जुड़ी है और दावा है ऐसा कि सुनते ही लोग कहेंगे अब पीएफ निकालना सच में आसान हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही पीएफ का पैसा यूपीआई से भी निकाला जा सकेगा और एटीएम से निकासी का रास्ता भी साफ हो सकता है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने नए बदलावों की दिशा गिनाई है। सबसे पहले सबसे बड़ा पॉइंट, यूपीआई और एटीएम से पीएफ निकासी। मंत्री के मुताबिक मंत्रालय मार्च 2026 से पहले ऐसी सुविधा लाने की तैयारी में है जिससे ईपीएफ सब्सक्राइबर एटीएम के जरिए पीएफ निकाल सकेंगे और ईपीएफ विथड्रॉल को यूपीआई से भी जोड़ा जाएगा। यानी भविष्य में पीएफ निकालने के लिए सिर्फ क्लेम फॉर्म्स और लंबा प्रोसेस नहीं, डिजिटल और फास्ट एक्सेस का मॉडल सामने आ सकता है। अब सवाल 75% पीएफ वाली बात क्या है? मंत्री के बयान के अनुसार बेरोजगारी जैसी स्थिति में अभी भी 75% ईपीएफ तुरंत निकाला जा सकता है और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि नए नियमों सुधारों की दिशा में निकासी की गणना का दायरा बड़ा बताया जा रहा है। यानी सिर्फ कर्मचारी का हिस्सा नहीं बल्कि नियोक्ता का योगदान और उस पर ब्याज भी निकासी में शामिल होने की बात कही गई है। इसका मतलब यह हुआ कि 75% कॉर्पस पहले के मुकाबले बड़ा बन सकता है, इसलिए निकासी की रकम भी बढ़ सकती है। क्यों किया जा रहा है यह बदलाव? मंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा सिस्टम में अलग अलग फॉर्म और अलग अलग प्रक्रियाओं की वजह से लोगों को परेशानी होती है, क्लेम में देरी होती है और कई बार रिजेक्शन तक हो जाता है। इसी फ्रिक्शन को कम करने के लिए मंत्रालय निकासी प्रक्रिया को आसान बनाने पर काम कर रहा है ताकि पीएफ, जो सब्सक्राइबर का अपना पैसा है, उसे निकालना झंझट भरा ना रहे। अब नियम आसान कैसे? आपके इनपुट के मुताबिक पहले अलग अलग कारणों के लिए पात्रता अवधि अलग अलग थी और कई मामलों में ये 7 साल तक जा सकती थी, जबकि नए फ्रेमवर्क में अलग अलग निकासी कैटेगरी को मिलाकर सिस्टम सरल किया गया है और पात्रता को 12 महीने करने की बात सामने रखी गई है। यानी नौकरी का 1 साल पूरा होते ही कई मामलों में निकासी का रास्ता ज्यादा साफ और तेज हो सकता है। और बेरोजगारी वाला नियम क्या कहता है? टेक्स्ट के मुताबिक बेरोजगारी की स्थिति में 75% पीएफ तुरंत निकाला जा सकता है और बाकी 25% 1 साल बाद निकाला जा सकता है। वहीं 55 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट, स्थायी विकलांगता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या विदेश में स्थायी बसने जैसी स्थितियों में पूरा पीएफ निकालने की अनुमति की बात कही गई है। लेकिन अब सबसे जरूरी लाइन, इसे कैसे कवर करना चाहिए? दर्शकों को साफ बताइए कि यूपीआई एटीएम विड्रॉल वाली सुविधा लाए जाने की तैयारी है, घोषणा है। जब तक ईपीएफओ की ऑफिशियल नोटिफिकेशन, रोल आउट डेट, केवाईसी, यूपीआई लिंकिंग, डेली लिमिट्स और एलिजिबल विड्रॉल टाइप्स की डिटेल नहीं आती, तब तक इसे पक्के नियम की तरह नहीं, आने वाला सिस्टम की तरह समझें। अब आप बताइए, अगर पीएफ विड्रॉल सच में यूपीआई और एटीएम से शुरू हो जाए तो आपके हिसाब से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? तेज निकासी, कम पेपर वर्क या इमरजेंसी में तुरंत पैसे की उपलब्धता? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही नौकरी पेशा और पर्सनल फाइनेंस की बड़ी अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन ऑन रखिए। मैं हूं आपका होस्ट, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।